राधे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। करवा चौथ के दिन करवा फेरने की रस्म कैसे की जाती है, करवा क्यों फेरा जाता है, इसकी सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। करवा फेरने की और थाली फेरने की जो रस्म होती है, इसमें सारी महिलाएं एक साथ बैठ के जब पूजा करती है तो ये थाली फेरने की और करवा फेरने की रस्म की जाती है। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं, कोई हमारे साथ नहीं रहता, परिवार से हम दूर रहते हैं या देवरानी जेठानी इस घर में नहीं है, तो हमें ये पूजा कैसे करनी होती है इसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें जोड़े के साथ करवा लेना होता है। तो देखिए, ये करवा मैंने एक मिट्टी का ले रखा है जिसमें छेद होता है, तो जिससे अर्घ दिया जाता है चांद को। तो चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं तो इसी मिट्टी के कलश से हम अर्घ देते हैं। और ये करवा मिट्टी का भी होता है, साथ में पीतल का भी होता है। तो जब हम पहली बार करवा रखते हैं तो हम पीतल का जो करवा होता है वो मईके से आता है, तो उसको बार बार नहीं बदलते। लेकिन मिट्टी का जो करवा होता है उसको हम हर साल नया लेके आते हैं। तो ये करवे दो जोड़े के साथ रखे जाते हैं। तो ये जो करवा रखते हैं उसको कैसे रखा जाता है ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले अक्षतें रखा हमने, अक्षत की ढेरी बना के कलश को स्थापित किया, जिसमें हम शुद्ध जल डालेंगे, साथ में गाय का कच्चा दूध भी हम इसमें डालते हैं। को कच्ची लस्सी भी कहा जाता है। तो इसको इस तरीके से करवे को भरा जाता है। तो इसमें हमने अक्षत डाले हैं, रोली, सिंदूर, हल्दी की गांठ, सुपारी, दक्षिणा। तो दक्षिणा पैसे आप 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये सारी सामग्री डालते हैं। कुछ जगह पर इसमें खिलौने मिठाइयाँ भरी जाती है, लेकिन मैं अपने घर में इसमें जल डालती हूँ और इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम अब इस पे कलावा बांधेंगे तो हमारा करवा तैयार हो जाता है, जिस पे हमने स्वास्तिक भी बना लिया था पहले। तो इसे दो जोड़े के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पे दो जोड़े के साथ आप एक चीनी मिट्टी का लेंगे जिससे हम करवा फेरेंगे, अकेले हैं तो। और सबके साथ हम रहते हैं तो हम मिट्टी का जो करवा होता है सिर्फ उसी से हम करवा फेरते हैं, और चीनी वाला जो करवा होता है वो हम सासू माँ के लिए रखते हैं। तो अब ये करवा हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम एक चावल की ढेरी को फिर से रखेंगे, क्योंकि हमें इस पर दीपक प्रज्वलित करना है। तो ये करवा चौथ का जो दीपक होता है, रात्रि में जब हम चांद को अर्घ देते हैं, चांद की पूजा करते हैं, फिर पतिदेव की, तो इसी दीपक से हम चांद की पूजा करके पतिदेव की पूजा करते हैं इसी दीपक से। और यहाँ पे देखिए, दो जोड़े के साथ मैं करवे रखती हूँ। तो यहाँ पे एक चीनी वाला करवा रखा और एक मिट्टी वाला। तो चीनी वाले करवे पे भी मैंने तिलक लगा लिया, रोली बांध लेंगे, कलावा बांध के। इसके अंदर हमने खील भरी है, तो इसको खाली नहीं रखा जाता। जब भी करवा ले तो उसमें कुछ ना कुछ डाल के ज़रूर रखिएगा, खाली करवे को नहीं रखा जाता। अब मैं इसमें कलावा बांध रही हूँ। और ये जो करवा होता है चीनी वाला, वो सासू माँ के बायने में जाता है, इसलिए यहाँ पे दो जोड़े के साथ ये करवे रखे जाते हैं। तो चीनी मिट्टी का करवा लेना बहुत ही शुभ होता है करवा चौथ पे, तो यहाँ पे ये ज़रूर लिया जाता है। जब हम अकेले रहते परिवार में, देवरानी जेठानी या फिर हम दूर ऐसी जगह रहते कि आस पड़ोस में कोई ऐसी पूजा करने के लिए नहीं है कि हम साथ बैठ के ये पूजा कर सके, तब हम ये अकेले पूजा जब करते हैं तो इसमें करवा जब हम फेरते तो इसको हमें कैसे फेरना, तो दो जोड़े इसलिए लिए जाते हैं। और ये जो बायने वाला करवा होता है ये सासू माँ को देते हैं। और इन करवों को इस तरीके से रखना है कि जो जब हम करवा फेरेंगे ना, तो ये करवा हमारा जो मिट्टी वाला करवा है जिससे हम अर्घ देंगे, पूजा करेंगे, वो हमारी तरफ आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। तो यहाँ पे दीपक को मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। शाम के समय हम ये करवा चौथ की जब पूजा कथा करते हैं या सुनते हैं, तो हम एक जल का पात्र भी लेके साथ में बैठते हैं, छोटा सा लोटा, ताकि जब हम कथा सुन रहे तो जो अक्षत हमने हाथों में लिए होते हैं ना, वो अक्षत हम एक एक करके इसमें अर्पण करते हैं। और ये रात्रि में जब चांद की पूजा करते तो इस जल से भी अर्घ दिया जाता है चांद को। और करवा जो हमने मिट्टी का रखा, उस मिट्टी के करवे से भी अर्घ देते हैं। साथ में इस दीपक को हम वहीं रात्रि में फिर से एक बारी प्रज्वलित करते। तो इस तरीके से हम ये कलश छोटा सा पूजा में रखते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि हमें करवा कैसे फेरना है। तो करवा फेरते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर दो लोग हैं या कई लोग हैं आपके साथ पूजा कर रहे हैं, तो जब भी हम करवा फेरें तो 7 बारी घुमाएंगे। और जब 7वीं बारी हम घुमाएंगे ना, तो करवा हमारी तरफ ही आना चाहिए। तो आपका करवा कोई सा भी हो, लेकिन 7वीं बार आपके पास ही आए, तो एक राउंड में आपकी तरफ आए, दूसरे राउंड में भी आपकी तरफ आए। तो इस तरीके से थाली फेरने की और करवा फेरने की रस्म होती है। और यहाँ पे हम अकेले करवा फेर रहे, तो देखिए यहाँ पे मैं अकेले कैसे फेर रही हूँ। तो हमने ये दोनों करवों को उठा लिया है और इस तरीके से क्रॉस वाइज हम करते जाएंगे और यहाँ पे फेरेंगे। तो ये 7 बारी फिर से हम फेरेंगे और घुमाएंगे। तो ये करवा फेरने की रस्म हम अकेले इस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो मिट्टी वाला करवा हमने अपने लिए रखा है, तो ये करवा हमारी तरफ आ जाएगा और चीनी वाला करवा माता की तरफ ही रहेगा, जो बाद में हम सासू माँ को बायने के रूप में दे देते हैं। और इस रस्म को आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपके यहाँ पे होती है या नहीं। तो करवा फेरने की रस्म करवा माता का आशीर्वाद के रूप में हमें करवा मिलता है, इसलिए इस रस्म को ज़रूर किया जाता है।
और ये करवा फेरने की रस्म आपके यहाँ पे होती है या नहीं होती है, आप इस रस्म को ज़रूर करिएगा, क्योंकि करवा माता का आशीर्वाद हमें मिलता है और यहाँ पे करवा का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए करवा फेरने की रस्म को ज़रूर करना चाहिए अपने करवा चौथ की पूजा में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।